दोस्तों, एक मिडिल क्लास की लड़की होती है और उसका नाम सोनम होती है और उसकी शादी बहुत ही बड़े अमीर परिवार में हो जाती है और वो अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा खासा समय बिताती है, उसके साथ फुल एन्जॉय करती है। लेकिन एक दिन उसकी पति को यानी कि अपनी बीवी कितनी भी ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन दूसरी कोई बीवी को देखकर मन मचल ही जाता है और ठीक उसी तरह इन बड़े-बड़े अमीर घर के लड़कों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था और वो लोग एक दिन अपनी बीवियों की अदला-बदली करते हैं और एक दूसरे के बीवी के साथ वो लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके साथ पूरी रात एन्जॉय करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये घटना मैं सुनाऊँगा, ये घटना वाक़ई में हैरान कर देने वाला है और इंसानियत के लिए भी शर्मसार कर देने वाला है। क्योंकि ये जो घटना था, वो बहुत ही दरिंदगी की तरह था और ये जो घटना था, हमारे समाज के लिए काफ़ी बहुत बड़ी समस्या थी। दोस्तों, यह घटना कहाँ की है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, जानते हैं इस पूरी घटना को। दोस्तों, दरअसल यह घटना केरल राज्य का है और उसी के अंतर्गत एक छोटा-सा इलाका होता है। उसी इलाके में एक मिडिल क्लास की फैमिली रहती है और वो अपने उसकी एक बच्ची होती है सोनम, जो कि एक नौजवान लड़की थी और उसकी शादी के लिए लड़का देखा जा रहा था और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता आता है, जो कि एक अमीर परिवार से होता है और उस लड़के के साथ सोनम की शादी हो जाती है और शुरुआती दौर में तो सोनम की जो शादी हुई थी, उस अमीर घर में उसका जीवन बहुत ही अच्छे से बीत रहा था। वो अपने पति के साथ बहुत ही अच्छी तरह से प्रेम करती थी, लेकिन उसका जो पति था, वो उसके साथ जो संबंध बनाते थे, वो नॉर्मल संबंध नहीं बनाते थे, बल्कि उसके साथ अननेचुरल संबंध बनाते थे, जिससे उसकी पत्नी सोनम को काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन वो अपने पति से इस बारे में कई बार बात करती है, लेकिन कुछ हद तक उसका पति मानने को भी तैयार नहीं थे। लेकिन सोनम ना चाहते हुए भी वो अपने पति के साथ इस अननेचुरल संबंध में उनका साथ देते हैं, क्योंकि उनका पति था। वो विरोध भी करती तो कितनी विरोध करती, इसीलिए उनके साथ इसी तरह चलते रहते हैं। लेकिन सोनम की जो शादी हुई थी, वो बहुत ही बड़ी ऊँचे परिवार में हुई थी और धीरे-धीरे उनको पार्टियों में आने-जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बड़े-बड़े होटलों में आया जाया करती थी, अपने पति के साथ बड़े-बड़े होटल में पार्टियाँ में जाया करती थी। लेकिन एक दिन जो घटना घटती है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। इस घटना को सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर अमीर घर में बड़े-बड़े लोगों की ऐसी-ऐसी स्थिति भी हो जाती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और कहानी को पूरी सुनिए। जब एक दिन जब सोनम का पति सोनम को लेकर बड़े-बड़े होटल में पार्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे जो मर्द थे, वो आते हैं और उन सभी की भी बीवियाँ वहाँ पे उस होटल में पार्टी मनाने के लिए आते हैं और उसी में सभी लोग शराब पीते हैं, एन्जॉय करते हैं और फुल्ली मज़े लेते हैं। लेकिन उसी में से ये जो सोनम थी, वो भी शराब पीती है कुछ और नशे करती है। उसके बाद वो एक होटल के कमरे में जाती है और वो उसका जो पति था, वो कहता है कि तुम कमरे में पहुँचो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहने के बाद सोनम उस होटल के कमरे में पहुँच जाता है और सोनम जो थी, वो जैसे ही कमरे के अंदर पहुँचती है, उसके कमरे के अंदर उसका पति नहीं आकर कोई दूसरा व्यक्ति उसके कमरे में
आ जाता है, जिसे देखकर सोनम बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और परेशान हो जाती है और वो तुरंत ही अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि आप कहाँ हैं? जल्दी से आ जाइए, यहाँ इस कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति है जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। जैसे ही इतना सोनम कहती है, उसका पति उधर से जवाब देता है कि कोई बात नहीं, तुम उसके साथ थोड़ा टाइम पास करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और तुम उसका ख़्याल रखना, जो कहेगी जो कहेंगे तुम वो करना और उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करना। वो हमारे सबसे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इतना जैसे ही कहता है, तो सोनम अपने पति की बात मान लेती है और उसके साथ जो है उसमें कोल्ड ड्रिंक, नाश्ता इत्यादि सभी चीज़ों का ऑर्डर पहले से किया हुआ होता है, उस होटल में रखा रहता है। और सोनम और उसके पति का जो दोस्त था, उसके साथ दोनों आदमी बैठकर कुछ नाश्ता करते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उनको पहले से ही नशा था, तो न जाने सोनम को कब नींद आ जाती है। और सोनम के साथ जो उसके पति का दोस्त था, वो पूरी रात उसके साथ संबंध बनाते हैं, लगातार कई घंटों तक उसके साथ दुष्कर्म करते रहते हैं। लेकिन सोनम नशे की हालत में थी और बहुत ही ज़्यादा वो बेहोश थी, तो उसको इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। और जब सुबह होती है, जब उसकी आँखें खुलती है, तो उसके आँखों के सामने उसका ही पति दिखाई देता है। सोनम जब होश में आती है, तब वो अपने पति से कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है, जो कि मुझे अनकम्फ़र्टेबल महसूस हो रहा है। लेकिन उसका पति कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ही तुम्हारे साथ हूँ और पूरी रात मैं ही तुम्हारे साथ थी। लेकिन सोनम को यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी सोनम इन बातों को मान लेती है और इसी तरह उनका कई सिलसिला चालू हो जाता है। हर एक पार्टियों में जाती है और उसका पति अपने बीवियों को अदल-बदल कर कर दूसरे के बीवी को अपने पास बुलाकर उसके साथ अननेचुरल संबंध बनाते हैं और अपनी पत्नी को दूसरे के पराये मर्द के पास उनके साथ संबंध बनाने के लिए भेज देते हैं। और इसी तरह उनका ये सिलसिला चल रहा था, जिसमें लगभग 8 से 10 बार इस तरह की प्रक्रिया चलती है। उसके बाद सोनम को इस बातों का पक्का यकीन हो जाता है कि कहीं न कहीं उसका पति कुछ न कुछ गलत करता है। क्योंकि सोनम के साथ किसी पराये मर्द ने उसके साथ संबंध बनाता है और उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ रातें रंगीन करते हैं और इसी तरह यह सिलसिला चलता रहता है। और एक दिन सोनम परेशान होकर इस सारे कहानी का भांडाफोड़ करना चाहती है, तभी वो चुपके से इस घटना की जानकारी पुलिस को देती है और पुलिस को सारी प्लानिंग के हिसाब से तैयार रखती है और जैसे ही मौका होता है, सभी अपने-अपने उस होटल में पहुँचते हैं, अपने अलग-अलग महिलाओं के पास अलग-अलग मर्द जैसे ही पहुँचते हैं, पुलिस उस कमरे में छापा मारती है। जैसे ही छापा मारती है, तब पुलिस को सभी अलग-अलग कमरे में 7 अलग-अलग पुरुष मिलते हैं, उन सभी को पकड़ते हैं और उन सभी पुरुषों के साथ सभी की अलग-अलग बीवियाँ एक-दूसरे से अदल-बदल करके सभी के कमरे में मौजूद थी। जिसे देखने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है और उनको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कोई व्यक्ति अपनी ही पत्नी की अदला-बदली कैसे कर सकता है और दूसरे की पत्नी के साथ इस तरह की हरकतें कैसे कर सकता है। तब उससे इस सारी घटना के बारे में जानकारी ली जाती है, तब वो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया था, वो सभी मिलकर बताते हैं कि वो लोग जो है एक मैसेंजर एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं और उसमें एक ग्रुप बनाए हुए होते हैं और उसमें सभी के जिसकी बीवी
सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है उनकी बीवी की डिमांड होती है और इसके बदले उनको बहुत ही पैसे भी दिए जाते हैं और इसी तरह ये प्रक्रिया चलते रहती है और सभी एक दूसरे के बीवी के साथ रातें रंगीन करते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं और इस तरह से इस घटना का पर्दाफाश सिर्फ सोनम की वजह से हुआ, उनकी हिम्मत की वजह से हुई। नहीं तो ये घटना कई महीनों से चल रहा था, लेकिन इसके बारे में कोई भी ना तो कोई पुलिस कंप्लेन करती है और ना ही कोई इसकी सूचना देते हैं। बाकी दोस्तों, इसमें ने जो सोनम किया था वो काफ़ी काबिले तारीफ़ था और उसके साथ जो ये घटना घटी थी वो भी बहुत ही निंदनीय थी, क्योंकि उसका खुद का पति ने उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या सोनम का पति ने जो किया, क्या वाक़ई में वो सही था? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस तरह की कहानी सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।